हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने प्रदेश की सभी 68 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव कराने का फैसला लिया है। इसके तहत मतदान 12 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी, जिसकी अंतिम तारीख 25 अक्टूबर तक रहेगी। शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने जिला में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिमला जिला के ऊपरी इलाकों अगर बर्फबारी होती है तो दूरदराज क्षेत्र डोडरा कवार में चुनाव सामग्री हेलीकॉप्टर से पहुंचाने का प्रबंध किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने बताया कि चुनाव तिथि घोषित होने के बाद जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पार्टियों को आज दोपहर 3 बजे तक होर्डिंग इत्यादि हटाने को कहा गया है। जिले के दूरदराज क्षेत्र डोडरा कवार में बर्फबारी से संपर्क मार्ग पूरी तरह से कट जाता है। ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सरकार से मांग की गई है। जिला में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1044 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। जिला में कुल 5,83,949 मतदाता हैं, जिसमें 2,98,171 पुरुष व 2,85,778 महिला मतदाता हैं। जिला में 2,591 सर्विस वोटर हैं, जबकि 21 मतदाता 100 से अधिक आयु के हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आपका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है हिमाचल में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इलेक्शन की अनाउंसमेंट के साथ ही जो है पूरे प्रदेश में और शिमला ज़िले में जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो इलेक्शन से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स बताना चाहूँगा और उसके बाद अगर आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर भी हम ज़रूर देंगे। तो जो शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस है, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है, मैं फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए दोबारा से बताना चाहूँगा कि इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर को जो रिस्पेक्टिव आरओज़ हैं वो जारी करेंगे। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 25 अक्टूबर होगा और डेट ऑफ स्क्रूटनी जो है वो 27 अक्टूबर होगी और डेट ऑफ विड्रॉल की जो लास्ट डेट है विड्रॉ करने की अपने कैंडिडेचर को वो 29 अक्टूबर होगी। और हमारे ज़िले में जो पोलिंग होगी वो आपका 12 नवंबर को होगी और 8 दिसंबर को जो है वो काउंटिंग होगी और 10 दिसंबर तक जो है इलेक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ की जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे ज़िले में जो है 244 पोलिंग स्टेशंस हैं और 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये जो है स्प्रेड आउट है। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ पे जो है स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था जो 10 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है और स्पेशल समरी रिवीजन के बाद हमारे ज़िले में 5,83,939 वोटर्स हैं, जिसमें कि आपका मेल है 2,98,171 और फीमेल है 2,85,778। इसके अलावा जो हमारे सर्विस वोटर्स वो वोटर्स जो आर्मी में हैं वो हैं करीब 2591 हैं आज की डेट में। और इसके अलावा हमारे दिव्यांगजन के जो वोटर्स हैं वो 7,156 हैं और 80+ वोटर्स जो हैं वो हमारे 11,116 है। तो टोटल 18,272 हमारे ऐसे वोटर्स हैं जिनको जो दिव्यांगजन हैं या 80+ हैं। इसके अलावा हमारे इलेक्शन कमीशन का फोकस था कि जो 80+ और ख़ासतौर पर जो 100+ हैं उन लोगों को ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उन लोगों से बात की जाए और उन लोगों को जो है मोटिवेट किया जाए इलेक्शन में, क्योंकि वोट डालने के लिए। तो हमारे 100+ जो है वो 21 वोटर्स हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का एक फोकस और था कि जो हमारे नए वोटर्स हैं जो 18-19 की जो आयु अभी प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों का एनरोलमेंट पे भी जो है इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उस पर विशेष ध्यान दें। तो उसमें भी जो है करीब 19,741 के आसपास वोटर्स अभी उसमें एनरोल किए गए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 244 पोलिंग स्टेशंस हैं। तो अब जो हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 पोलिंग स्टेशन जो है वो जो है ऑल विमेन मैन पोलिंग स्टेशंस होंगे वो। इसके अलावा एक पोलिंग स्टेशन हर विधानसभा क्षेत्र में वो होगा हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा मैंड होगा और एक पोलिंग स्टेशन जो है हमारा हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल पोलिंग स्टेशन होगा। इसके अलावा जो हमारे एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम लोग वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी को मैप करते हैं।
तो इसमें मैपिंग के बाद जो है हमारे 26 ऐसे पोलिंग स्टेशंस आए हैं जो वल्नरेबल एरियाज़ में हैं और 15 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो क्रिटिकल एरियाज़ में आए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है हमारा प्रयास रहता है कि वोटिंग परसेंटेज वगैरह बढ़ाई जाए। तो लास्ट 2017 के जो इलेक्शंस में हमारे यहाँ पे 73.5% की जो है वोटिंग हुई थी पूरे ज़िले में, जो एवरेज था डिस्ट्रिक्ट का। और हाईएस्ट वोटिंग जो है वो 2017 में जुब्बल कोटखाई में थी और लोएस्ट वोटिंग जो है वो शिमला में थी, शिमला अर्बन। हमारे शिमला का जो डोडरा-क्वार सब डिवीज़न है वो सबसे फार फ्लंग है और वहाँ जाने के लिए हमें चांशल पास होकर जाना पड़ता है। तो अगर बर्फ़बारी होती है तो उस केस के लिए हमने तैयारियां ऑलरेडी कर रखी हैं। वैसे तो पीडब्ल्यूडी को ऑलरेडी डायरेक्शंस दी हुई हैं कि वो मशीनरीज वगैरह वहाँ पे स्टेशन करके रखें ताकि बर्फ़बारी के केस में हम लोग रोड को खोल सकें। पर यदि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो उसके लिए भी जो है हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिखा है कि हमें वहाँ के लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाए ताकि वहाँ पे इलेक्शन मटीरियल पहुँचाने के लिए और वहाँ से पोल DVMs को वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को लिख दिया है और वो भी मुझे लगता है कि हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।